जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल वर्दी प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जिसका डीबीपीएसटी चल रहा है, जिसके बारे में हम लोग रोज़ चर्चा करते हैं। जिस पे हम बात करते हैं कि किस दिन कितने पास हुए, कितने फेल हुए, टोटल कितने एब्सेंट हुए, और कहाँ हाइट में ज़्यादा बाहर हो रहे हैं, कहाँ चेस्ट में ज़्यादा बाहर हो रहे हैं, और डॉक्यूमेंट्स में कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिक्कत आ रही, सारे पॉइंटों में बात करते हैं। और जो डाटा मिला है आज हमें, जो मिला है 37 जिलों का मिला है। और एक सेंटर ऐसा है आज जहाँ पे 24 तारीख का जो डाटा आया हमारे पास, एक सेंटर तो ऐसा है यहाँ पे हद ही होगी। मतलब चेस्ट में इतने ज़्यादा बंदे बाहर हुए, हद से ज़्यादा। और अपसेंट भी एक सेंटर पे इतने ज़्यादा हुए, मतलब अच्छे खासे अपसेंट हो रहे हैं, अच्छे खासे चेस्ट में बाहर हो रहे हैं। धीरे धीरे क्या लगता है जितना आगे बढ़ता जा रहा है उतना क्या हो रहा है, अपसेंट जो रेशियो हुए वो भी बढ़ता जा रहा है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे जो चेस्ट में फेल होने वाले बंदे उनकी भी संख्या एक सेंटर पे तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही। कैसे क्या चल रहा है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले क्या है, आपके जो पॉइंट लेंगे, लगभग हमारे 7 से 8 पॉइंट है जो आपके बहुत बहुत ज़रूरी पॉइंट थे, जो मुझे लगा था कि जेन्युइन है, जो पॉइंट लेना चाहिए, जो और दिन नहीं आते थे। उसके बाद में हम डिस्कस कर लेंगे कि किस ज़िले में कितने पास हुए, कितने फेल हुए, और कहाँ कहाँ कितने कैसे बाहर हो रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ये कि निवास में माता का नाम गलत है। निवास में माता का नाम गलत है, कोई दिक्कत नहीं, आपका कहीं भी माता का नाम गलत है तो इतनी दिक्कत आने वाली आपको है नहीं। लेकिन बाद में आप जब ज्वाइनिंग करोगे तो वहाँ पे सही करा लेना, क्योंकि वो है नॉमिनी में आपकी माता जी का नाम चला जाएगा तो फिर इशू रहेगा हमेशा के लिए। इसलिए अभी अगर गलत है तो डीबीपीएसटी करा दो, बाद में सही करा लेना। और या तो अभी एफिडेविट बना के अभी वहाँ बता देना, अभी सही हो जाएगा। वहाँ पर सब मॉडिफाई हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है, भैया मेरा एक बार में फुलाव में नहीं आ रहा है, क्या करूं। आपका एक बार में फुलाव में नहीं आ रहा है, 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा, मौका मिलेगा आपको 3 बार फुलाने का। अगर फुलाने में आपका आ जाएगा और 1-2 सेंटीमीटर अगर नहीं भी आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी एक सेंटर ऐसा है जहाँ पर दिक्कत चल रही है, उस पर हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा बंदे जो है चेस्ट में भी बाहर किए जा रहे हैं। अगला पॉइंट है, लड़कियों का हो गया या हो रहा है। लड़कियों का हो गया था 2-3 दिन में ही, ज़्यादातर 2-3-4 दिन तक, क्योंकि लड़कियों का यहाँ पे देखा जाए तो वैकेंसी इतना ज़्यादा नहीं था, 4000 के आसपास वैकेंसी था इनका। तो 4000 वैकेंसी का तो वही संख्या हुई लगभग, अगर वही 9000 के आसपास तो हो चुका है लगभग लड़कियों का सबका। लगभग क्या हो ही गया, 3-4 दिनों में सबका हो गया था, कहीं कहीं 4-5 दिन भी लगे थे, मगर हो गया है लड़कियों का। अभी लड़कों को चल रहा है, ये चलेगा 31 तारीख तक, और संडे को भी था, बता दूं आपकी जानकारी के लिए। अगला है, एक बंदे का कमेंट है, जब दूसरी नौकरी कर रहे हो तो फिर इसका पेपर क्यों दिया। दूसरी नौकरी कर रहे भाई, पेपर दिया, वो बात सही है, लेकिन क्या है, तुम्हारे ही जैसा एक बंदा था, उसने चैलेंज किया था, बोला कि 60,000 में वो भर्ती होकर ज़्यादा हीरो बन रहा था, कि बोला एसएससी जीडी में तो, जबकि हमारी ऑल इंडिया रैंक जो थी 1200 थी, चॉइस मेरा सीआरपीएफ था, पसंद सीआरपीएफ, इसलिए सीआरपीएफ मिला। तो वो बोला था कि नहीं पुलिस में नहीं निकाल सकते, पर उनकी गलतफहमी है, एसएससी जीडी में वैकेंसी आती है 4000 स्टेट के लिए पूरे, और जो है यूपी पुलिस में वैकेंसी रहती मोटी। तो जो जीडी निकाल देगा उसके लिए यूपी पुलिस निकालना बहुत आसान है, पर उसको थोड़ा सिलेबस पे जो जीके है उस पर थोड़ा सा काम कर लेगा ध्यान से, तो बड़े आसानी से निकल जाएगा, कोई हुआ नहीं है। अगर जीडी में, जीडी जैसा मैथ भी नहीं आता है यहाँ, ना जीडी जैसी रीजनिंग आती है, ना जीडी जैसी हिंदी, मानता हूँ कि वहाँ पे 7-8 टॉपिक हैं, और बाकी जीके मानता हूँ जीके वहाँ पूरा समुद्र है, और यहाँ पे सीमित टॉपिक हैं जीके के, और यहाँ जीके करना बहुत ज़्यादा आसान है, पर एसएससी जीडी में जीके करना इतना आसान नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि जो है वहाँ कर सकते हो तो यहाँ नहीं कर सकते हो, जो जीडी निकाल सकता है वो पुलिस आराम से निकाल सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, दिया इसलिए था पेपर, वो दिखाने के लिए, वो दिखा दिया। अभी 258 नंबर हैं। अगर जाने का भी, पहली बात तो मेरा ये है, मैं ऊपर जाऊंगा तो, नहीं तो सिविल जॉब में जाऊंगा, नहीं तो जहाँ वहाँ खुश हूँ। और सीट मैंने किसी की बर्बाद नहीं की, बता दूँ, मैंने डीबीपीएसटी छोड़ दिया, जबकि मैं छुट्टी आया हुआ हूँ। मेरा एक दिन पहले डीबीपीएसटी था, मैं एक दिन बाद छुट्टी आया, चाहता तो जाके दे देता, पीलीभीत मेरा डीबी था, पर मैंने नहीं दिया। कोई बात नहीं, अब बोलने वाला तो कुछ भी बोलेगा, बोलने वालों का तो काम है। जो आईएएस, जो आईपीएस बन जाते हैं वो आईएएस का एग्ज़ाम क्यों देते हैं, सेम पे की जॉब है तो क्यों देते हैं वो, पर देते हैं पोस्ट बढ़ाने के चक्कर में, उनसे कोई नहीं जाता पूछने के लिए। पर छोटी कंपटीशन, छोटी सोच, छोटा सब कुछ, वही हिसाब है ना। बड़े बड़े क्यों, मतलब क्यों देते हैं, जो एसआई का जिनका फाइनल हो गया, लोअर पीसीएस क्यों गए थे देने के लिए। तो अब वही है ना, अब क्या ही कहें। चलो कोई बात नहीं, इस बात को छोड़ो, हम लोग आपके पॉइंट ऑफ बात करते फटाफट। 100 लोग 100 बातें, दूसरे का संघर्ष कोई नहीं देखता। सब ये है कि बोलने को तो कोई भी बोल देता है, पर उसके पीछे की कहानी क्या वो किसी को नहीं पता होती। कोई बात नहीं। अगला पॉइंट है कि जो एफिडेविट के बारे में बताइए डिटेल से,
कि किसके नाम पर बनेगा, कहाँ का एड्रेस पड़ेगा। देखो अपना आप अपनी होम तहसील से बना लो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप होम तहसील में नहीं हो तो कहीं और से तहसील से भी बना सकते हो। ये सक्षम अधिकारी के नाम पर बनता है। फॉर्मेट की बात करोगे तो फॉर्मेट दुनिया भरे के पड़े, गलतीनामा जैसा फॉर्मेट रहता है, बस बता देना। और तहसील वाले क्या इतने ज़्यादा वो हो गए कि उनको फॉर्मेट ही नहीं पता, फॉर्मेट मांग रहे हैं। एक फॉर्मेट मांग रहा है, आप दूसरे के पास जाइए, उसके पास नहीं है। तो कुछ होते नौसिखिया टाइप के होते, उनके पास फॉर्मेट नहीं होता है, और जो और दूसरा देखोगे उसके पास मिल जाएगा फॉर्मेट, वहाँ से आप बना लेना। होम तहसील ही नहीं, दूसरी तहसील से भी बना सकते हो। एसएससी जीडी का मैंने बनवाया था तो मेरा ज़रूरत नहीं पड़ा, लेकिन मेरी तहसील नवाबगंज पड़ती, मैंने बहेड़ी से बनवा लिया था तो बन जाता दूसरी तहसील से भी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एफिडेविट जो सक्षम अधिकारी के नाम पर बनता है, तो कोई भी जो वहाँ पर रहता है उसके नाम में, सक्षम अधिकारी में जहाँ पर वो प्रेजेंट रहेगा कोई भी वो आ जाएगा। अगला है, कुछ बोल रहे हैं कि अपसेंट नहीं है, रिजर्व डे में आ जाएंगे। कुछ महान लोग बोल रहे हैं कि अरे ये अपसेंट नहीं है इतने ज़्यादा, ये तो रिजर्व डेट में आ जाएंगे। रिजर्व डेट में कितने आते, होमगार्ड में अपसेंट हुए थे, रिजर्व डेट में कितने गए थे, यूपीएसआई में अपसेंट हुए थे, रिजर्व डेट में कितने गए थे। रिजर्व डेट में वही जाता है जिसका डेट चेंज आगे लिखा रहता है। अभी आप लिस्ट देखते होगे दुनिया भरे की आती, तो उसमें लिखा रहता है डेट चेंज, और किसी किसी का तो ये भी लिख देते हैं सेंटर पे कि ये 31 तारीख की इन्होंने डेट ली है। और अपसेंट लिखने का मतलब ये आपका डाटा भर जाता है, डेली शाम को अपडेट दिया जाता है वहाँ पे। टोटल कैंडिडेट 70 बुलाए, 70 में से 6 अपसेंट हुए, 3 डेट चेंज हुए, 3 प्रोविजनल फिट हुए, 5 हाइट मन फिट हुए, 5 चेस्ट मन फिट हुए। इस तरह से लिस्ट आपकी बनती है, ना कि ऐसे जो अपसेंट जिसका चला जाता है तो उसका भगवान ही मालिक है। वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि आपको जाने दें अंदर भी नहीं घुसने देंगे। और बताओ अगर आपका डेट चेंज अगर आपने नहीं लिया है तो, और हो सकता है कि एक का सेंटर पे जो स्टाफ बढ़िया हो, वहाँ पे अधिकारी बढ़िया हो, तो हो सकता है कि करा दें उनका जैसे तैसे। पर जो डेट चेंज जो बैक डेट लेता है उसी को मिलता है, ना कि ऐसे कि यहाँ पे वो नहीं है कि बाबा जी का घर नहीं कोई भी जाएगा मंदिर में प्रसाद खा के चला जाएगा। वहाँ पे वो नियम कानून के तहत होता है। डेट चेंज का भी एक नियम है। वहाँ पे एप्लीकेशन आप देते हो अपने द्वारा या अपने भाई बहन या माता पिता द्वारा, किसी द्वारा वहाँ पहुँचाते हो एप्लीकेशन, तब आपको मिलती डेट। ऐसे नहीं कि और अपनी अब जो दिन है आपका उससे पहले, जैसे मान लो मेरा अगर 26 तारीख को है तो मुझे 26 तारीख तक या 26 तारीख से पहले जाके वहाँ डेट पीछे की आगे डेट बढ़वानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि मैं जाके 27 तारीख को जाऊँ बोलूँ मेरा डेट आगे कर दो। तो ये होता है, ये गलतफहमी निकाल दो कि जितने अपसेंट हो रहे हैं सारे के सारे पहुँच जाएंगे वहाँ। और ये अपसेंट वो बंदे हो रहे हैं, कम से कम 1500 से 1700 बंदे यूपीएसआई वाले हैं, और इसमें फिर बीपीयू वाले भी हैं 400-500 बंदे, और इसमें और भी वैकेंसी यहाँ पे क्लियर हुई, वो भी वैकेंसी है। और हमारे जैसे एसएससी जीडी वाले भी बंदे हैं। मेरी जानकारी में 3 बंदों ने स्किप कर दिया, एक सीआईएसएफ में, एक मैं हूँ, एक आईटीबीपी में। क्यों स्किप कर दिया? अभी मान लो वो दोनों बंदे जाने वाले थे, उन्होंने सोचा अगर मैं पुलिस में चला जाऊँगा फिर मैं एसआई की तैयारी करूँगा, अगर मेरा एसआई में सिलेक्शन हुआ तो वहाँ बहुत पैसा देना पड़ता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, फिर ट्रेनिंग भी करनी पड़ी। उसने अपना माइंड चेंज कर दिया, क्योंकि जो सिविल पुलिस में लगे हुए लड़के हैं अभी 60,000 बैच वाले, वो एसआई में जा रहा है, 8-8 लाख रुपये देना पड़ रहा है, तो वो कोई फ़ायदा नहीं। अभी बंदा यहाँ से जाएगा एसएससी जीडी सीआरपीएफ से मान लो 3 लाख दे के जाएगा, वहाँ सिपाही ज्वाइन करेगा 32-33 हज़ार 34 हज़ार की सैलरी में। फिर वहाँ से क्या होगा, उसका एसआई में सिलेक्शन अगर हो जाएगा या किसी और जॉब में सिलेक्शन अगर हो जाएगा तो वहाँ से 7-8 लाख दे के जाएगा, तो वो तरक्की क्या करेगा, वो और निगेटिविटी में चला जाएगा। इसलिए बहुत सारे बंदे पैरामिलिट्री वाले वो भी छोड़ रहे हैं, कम से कम 1000-2000 ऐसे बंदे होंगे ओवरऑल, क्योंकि वहाँ का रूल सही नहीं। हमारे यहाँ का क्या है, जैसे सीआरपी से अगर कोई अपर पे में जाएगा तो कोई पैसा नहीं लगता। जैसे हमारे यहाँ से लड़के जा रहे हैं सीआरपीएफ से एसआई में जा रहे हैं तो कोई पैसा नहीं लग रहा है उनका, अपर पे जो होती। और हमारा भी वही है, अपर पे जाएंगे फ्री पेंट में, कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ से एनओसी लेके इज्जत सम्मान से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी कारण है, तो इसलिए अपसेंट हो रहे हैं, ना कि इसलिए अपसेंट हो रहे हैं वो जाने वाले बंदे नहीं जिसने अपसेंट कर दिया। और कुछ हैं हाँ डेट चेंज वाले, मानता हूँ वो हैं, तो मुश्किल से 5-7% है जो अपसेंट हो रहे हैं उनमें से, बस इससे ज़्यादा नहीं है। अगला है कि जो अपसेंट, हाँ हो गया ये तो। फिर है कि चेस्ट में कहाँ ज़्यादा फेल हो रहे हैं। देखो चेस्ट में मेरठ में इतने ज़्यादा फेल हो रहे हैं, होमगार्ड में हालत ख़राब हो गई थी। 8-10 बंदे बताए जा रहे हैं कि 24 तारीख को, एक बंदा तो बोल रहा है कि 10 से 12 बंदे, एक बंदा बोल रहा है 8 से 10, अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि 10 बंदे यहाँ पर चेस्ट में बाहर हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। अब मेरठ का तो ऐसा चल रहा है ना, क्या ही कहें मेरठ के बारे में, कुछ कह नहीं सकते। जिस दिन वहाँ पर देखना बम फूटेगा उस दिन देखना क्या होता है। मेरठ में जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, ठीक है। होमगार्ड में भी वही हुआ था, अभी भी वही हो रहा है। एक बात बताओ, किसी सेंटर पे मान लो जैसे मान लो बरेली चल रहा है, बरेली अगर 70 में से 65 लड़के पास हो सकते हैं, अगर अगली जगह 65 में से 35 पास हो रहे हैं, तो समझ सकते हो कि किस तरह का वहाँ पे चल रहा है। आप खुद समझदार हो, हर बात बताई नहीं जा सकती आपको।
अगला पॉइंट, अब चलो पॉइंट हो गए आपके पूरे। अब हम लोग बात करते हैं कि किस ज़िले में कितने पास कितने फेल हुए, जो कि हमारे पास डाटा है, जितना भी मिला है उतना हम लोग चर्चा कर लेंगे फटाफट। सबसे पहले है कि आगरा में 70 का बुला हुआ था, 70 में से 8 एब्सेंट हैं, जो कि अच्छे खासे एब्सेंट हैं, 10% से ज़्यादा जा रहा है ये। और 2 यहाँ पे अनफिट हैं हाइट में, और यहाँ 60 पास हो गए। अगला ज़िला है बिजनौर। बिजनौर की बात करें तो 70 का बुला हुआ था, 3 एब्सेंट हुए, और 1 यहाँ पर हाइट में अनफिट हो गया, 66 यहाँ पास हो गए। अगला ज़िला महाराजगंज। महाराजगंज की बात करें तो 70 का बुला हुआ था, 70 में से 1 यहाँ पे एब्सेंट है और 2 हाइट में अनफिट हैं, और 67 यहाँ पास हैं। अगला है कानपुर देहात। कानपुर देहात में 7 एब्सेंट हैं, अच्छे खासे एब्सेंट हैं यहाँ, और 4 यहाँ पे अनफिट हैं, और 59 यहाँ पास हैं। मैंने आज से पहले इतने एग्ज़ाम दे दिए, इतने DVPST दे दिए, आज तक इतने एब्सेंट बंदे किसी भी भर्ती में नहीं देखे जितने यहाँ पे एब्सेंट हैं। इतने एब्सेंट तो SSC GD का जो होता है उसमें भी नहीं होते, इतने एब्सेंट जितने यहाँ हो रहा है DVPST में। अभी अगर रिजल्ट आने वाला, देखो अभी जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आने वाला है, और मुख्य सेविका का, उसका ANM GNM का भी रिजल्ट आ गया है। तो अगर लड़कियों का अगर रहता तो और इस पर फ़र्क पड़ता। अब देखना लड़कियों की रनिंग जो होगी उसमें लड़कियों की उस पर संख्या पर फ़र्क पड़ेगा बिल्कुल। और अभी देखना UP SSS के 1-2 रिजल्ट और आने वाले, जैसे जूनियर असिस्टेंट अगर आ जाएगा तो 1000 बंदे कम से कम रनिंग और स्किप कर देंगे। और कट ऑफ जो देखना, अभी जो हाई स्कोरर बंदे हैं सारे के सारे वही स्किप कर रहे हैं। जनरल का कट ऑफ बहुत कम बढ़ते नज़र आएगा, देख लेना। कट ऑफ के बारे में चलो हम लोग चर्चा कर लेंगे, वो फाइनली जब तक हो जाएगा सब तब। फिर बात करें तो सुल्तानपुर की, मत चलाओ बिट्टू ना, बात कर लें हम लोग सुल्तानपुर की। तो सुल्तानपुर में 70 का बुलावा था, 70 में से 4 बंदे एब्सेंट हुए यहाँ, और 3 बंदे हाइट में बाहर हुए, और 2 बंदे प्रोविजनल हुए, 61 बंदे यहाँ पास हुए। अगला है बरेली। बरेली की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 2 बंदे यहाँ पे एब्सेंट हुए, और 4 बंदे हाइट में अनफिट हुए, और 2 बंदे यहाँ प्रोविजनल हुए, और यहाँ पे हो गए 62 बंदे पास हो गए। लखनऊ दल 1 की बात करें तो 70 का बुलावा था, 4 एब्सेंट, 4 हाइट में बाहर, 4 प्रोविजनल, 58 यहाँ पास। अगला है चित्रकूट। चित्रकूट की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 6 बंदे एब्सेंट हो गए, 4 बंदे हाइट में बाहर हो गए, और 60 बंदे पास हो गए। अगला है मेरठ। मेरठ की बात करें तो 140 का बुलावा था, 140 में से 9 बंदे एब्सेंट हो गए, और 13 बंदे यहाँ पे अनफिट हो गए, और इसमें से 8 से 10 बंदे जो है चेस्ट में बाहर हो गए, कुछ चेस्ट फुलाने में बाहर हो गए, कुछ वैसे बाहर हो गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक डाटा। चेस्ट में इतने ज़्यादा बाहर होने नहीं चाहिए। अगर 13 में से मानता हूँ कि 13 हाइट में तो बाहर हो सकते थे, पर चेस्ट में बाहर कैसे हो सकते हैं। अब चेस्ट पता नहीं किस तरह से यहाँ नापा जा रहा है। जिसका मेरिट है भाई सतर्क होकर जाना, जो भी है। अगला है यहाँ पे, और 13 के बाद हम 2 प्रोविजनल हो गए, और 116 यहाँ पास हो गए। मेरठ के बाद हम बात करें संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में 70 का बुलावा था, 70 में से 2 यहाँ पे एब्सेंट हो गए, 1 यहाँ हाइट में बाहर हो गए, 1 प्रोविजनल, 66 यहाँ पास हो गए। अगला है एटा। एटा की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 4 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए, 5 यहाँ हाइट में बाहर हो गए, और 4 यहाँ एब्सेंट हो गए, 61 यहाँ पास हो गए। अगला है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 3 बंदे यहाँ पे एब्सेंट हो गए, 2 बंदे यहाँ हाइट में बाहर हो गए, 1 बंदा प्रोविजनल हो गया, 64 यहाँ पास हो गए। अगला है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की बात करिए तो 70 का बुलावा था, 70 में से 2 यहाँ एब्सेंट हो गए, 1 यहाँ हाइट में बाहर, 67 यहाँ पास। अगला हमीरपुर। हमीरपुर में 71 का बुलावा था, 71 में से 6 एब्सेंट, 4 हाइट में बाहर, और 2 चेस्ट में बाहर, और यहाँ पे 61 यहाँ पर टोटल पास। अगला है ललितपुर। ललितपुर की बात करें तो 70 का बुलावा था, 2 यहाँ पे एब्सेंट, और 3 यहाँ हाइट में बाहर, 65 यहाँ पास। अगला पीलीभीत। पीलीभीत में 70 का बुलावा था, 9 यहाँ पर एब्सेंट हो गए, 9 एब्सेंट हो गए, और 7 यहाँ पर 7 बंदे यहाँ पर हाइट और चेस्ट में बाहर हो गए, 54 यहाँ पास हो गए। अगला है मैनपुरी। मैनपुरी की बात करें, अब यहाँ पर 54 जैसे बंदे पास हुए, 16 बंदे फेल हो गए। तो ये डाटा कम से कम 22% जा रहा नहीं जा रहा, ये बताओ। 22 से भी ऊपर जाएगा फेल रेशो, तो ओवरऑल निकाला जाएगा तो 15-16% आराम से आएगा। अगला मैनपुरी। मैनपुरी की बात करें तो 70 का बुलावा था, 12 यहाँ एब्सेंट हो गए, बताओ। 12 बंदे अब यहाँ पे एब्सेंट हो गए, अगर ये निकालोगे तो 18% यहाँ का एब्सेंट रेशो आ जाएगा। 12 बंदे एब्सेंट हो गए, आज तक का सबसे ज़्यादा देखा गया। यहाँ पे 14 थे उस दिन, हाँ एक, और ये 12 सबसे ज़्यादा एब्सेंट, और 2 हाइट मार, 56 यहाँ पास हो गए। अगला मुरादाबाद दल 2, 70 यहाँ पे बुलाए थे, 4 एब्सेंट हो गए, और 66 यहाँ पास हो गए। अगला मुरादाबाद दल 1, यहाँ पे 71 बुलाए थे, 2 यहाँ पे एब्सेंट हो गए, 4 यहाँ हाइट में बाहर हो गए, 1 एब्सेंट हो गया, वो प्रोविजनल हो गया, और 64 यहाँ पास हो गए।
अगला कन्नौज, कन्नौज की बात करें तो 62 का बुलावा था, 7 यहाँ एब्सेंट हो गए, 2 आइटम बाहर हो गए और 1 यहाँ पे डेट चेंज ली है और 2 यहाँ प्रोविजनल हो गए और 60 यहाँ पास हो गए। अगला है हापुड़, हापुड़ की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 5 यहाँ पर एब्सेंट हो गए और 10 यहाँ एब्सेंट अनफिट हुए। अनफिट में इसमें 2-3 बंदे जो है चेस्ट में हैं और बाकी की सब हाइट में है और 3 यहाँ प्रोविजनल है और 52 यहाँ पास है। अब 52 यहाँ पास हो गए, समझ रहे हो, 18 बंदे जो है अनफिट हो रहे हैं। 18 बंदे यहाँ अनफिट हुए तो कितना परसेंटेज जाएगा, ये लगा लो, 25 प्लस जाएगा परसेंटेज। तो ओवरऑल जो परसेंटेज निकाला गया था तो 15 से 16% के बीच में अनफिट होने का और उसका रेशियो आया है, ये यही रहेगा। 15-16% अच्छे खासे डीबी में फेल हैं, पर 25% मान के चलो रनिंग में भी फेल हो जाएंगे। टोटल मिला के 35-36% आराम से हो जाएगा। ये था आज तक का वीडियो, ज़्यादा लंबा हो रहा है और कुछ चर्चा नहीं करना। बाकी आप लोग कमेंट करके बता देना आपके क्या कमेंट हैं जो भी हैं, और किस ज़िले का मैंने नहीं बताया वो भी कमेंट करके बता सकते हो। अगले दिन वो ज़रूर बता देंगे, डाटा मिलेगा तो। बस ये था, और वीडियो जिसने नया है तो चैनल सब्सक्राइब करो और बाकी शेयर और लाइक वगैरह कर दिया करो।